दोस्तों आदाब से मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बाइडेन की जीत और ट्रंप की हार में सऊदी अरब का कुछ दूसरा ही माहौल है। यानी अभी तक सऊदी अरब ने बाइडेन की कोई बधाई संदेश नहीं भेजा है। 24 घंटे से भी ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सऊदी अरब चुप्पी साधे बैठा है। होता ही है कि जब कोई बड़ा इलेक्शन होता है, बड़ा आदमी जीतता है बड़ी कंट्री का, तो बधाई संदेश आने जाने लगते हैं, कितने भी डिफरेंसेस हों। लेकिन इन्होंने नहीं भेजा अभी तक सऊदी अरब में। सऊदी अरब में प्रिंस सलमान की चलती है, शायद कुछ गड़बड़ हो, वो हम आपको बताते हैं। इस हिचकिचाहट की वजह जो है मानी जा रही है कि ट्रंप की हार से और बाइडेन की जीत से सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो हो रहा है वो सऊदी अरब को हो रहा है, क्योंकि पूर्व प्रेसिडेंट ट्रंप और सऊदी अरब समेत कई जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स सऊदी के प्रिंस सलमान के पहल पर ट्रंप के प्रशासन की तरफ झुक रहे थे। जैसा कि कई बार हम लोग दे चुके हैं अपने बुलेटिन्स में कि जो प्रिंस सलमान है वो ज़्यादा जो सऊदी के अब होने वाले शासक हैं वो इजराइल की तरफ और ट्रंप की तरफ ज़्यादा थे, और ट्रंप का एक बहनोई तो मुस्तकिल इनके साथ रहता था, जो कि लाइजनिंग करता था दोनों के बीच में। और ये सब जो हो रहा है इजराइल के साथ, जो कोई एंट्री मिल रही है यूएई के जरिए जो मिल गई है, उसमें सबसे बड़ा हाथ प्रिंस सलमान का है। इससे पहले रिपब्लिकन ओबामा अरब राष्ट्रों में ही हो रही मानवाधिकार का हनन के लेकर काफ़ी सख्त थे। ओबामा के ज़माने रिपब्लिकन ओबामा थे, जो बाइडेन भी ओबामा है। ये जो मानव अधिकार हनन था इसके लिए काफ़ी सख्त थे। ट्रंप ने आकर ओबामा द्वारा मानव अधिकार, सिविल लिबर्टीज़ और जो प्रजातांत्रिक गतिविधियों पर अरब की जो अनदेखी चलती थी उन देशों को ही आलोचना से मुक्ति दिलाई। उन्होंने अपनी तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होने की तरफ से उन्होंने इस बात को नहीं गौर किया, ना इसके ऊपर कोई बयान दिया, क्योंकि जिस तरीके से मानवाधिकार की बात चलती थी, औरतों के हक की बात चलती थी वहाँ पे, कि अब राजाशाही है वहाँ पे, शहनशाहियत है, तो ये तो चलेगी। लेकिन ट्रंप इस पर नहीं बोलते, लेकिन ओबामा रिपब्लिकन खुल के बोलती थी। इसी तरीके से ट्रंप ने सबसे पहले, उनका सबसे बड़ा कारनामा था कि प्रिंस सलमान को अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया था उन्होंने। वो इस वजह से भी कि जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है अमेरिका से वो सऊदी अरब खरीदता है, और महंगे हथियार खरीदता है, तो इसलिए इनका और तेल का जो बहाव है वो ट्रंप की तरफ रहे, यानी अमेरिका की तरफ रहे। इसलिए ट्रंप ने सबसे पहला जो अपना जाल डाला वो सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को अपनी तरफ करने की बात डाली। अरब की बरसों पुरानी जो इजराइल जो लड़ाई थी एक, उसको ख़त्म करके उन्होंने दोस्ती में बदला, सिर्फ ट्रंप ने अपनी खातिर, और ये लोग उसके चक्कर में आ गए। इजराइल, यूएई, सूडान को दोस्त बनाया इन्होंने, उनके बीच व्यापारिक संबंध स्थापित किए, जबकि आम जनता इसका खुला विद्रोह कर रही थी, क्योंकि फ़लस्तीन का मामला था। और फ़लस्तीन भी नाराज़ हो गया अरब कंट्रीज से इस मामले में कि हमारा साथ आपने नहीं दिया, और डायरेक्ट आपने कांटेक्ट कर लिया। सऊदी की जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की पर्सनल बॉन्डिंग थी, कहते हैं कि बहुत पर्सनल किस्म की बॉन्डिंग थी। पर जो बाइडेन ने अपने चुनावी भाषणों में सऊदी अरब से अमेरिका संबंधों की समीक्षा की बात कही थी। वो ये नहीं कहा उन्होंने कभी कि जो संबंध रिपब्लिकन ने जोड़े हैं वो डेमोक्रेट भी जोड़े रखेंगे, यानी ट्रंप भी जोड़े रखे। उन्होंने उसकी समीक्षा की बात कही। उन्होंने सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल में हत्या की भी निंदा की थी कड़े शब्दों में, और यमन युद्ध को लेकर भी समीक्षा की बात कही थी, जिसमें बाकायदा सऊदी अरब इन्वॉल्व है। उसमें भी उन्होंने कहा था कि इसकी समीक्षा, एनालिसिस किया जाएगा इसका। प्रिंस सलमान और ट्रंप के संबंधों में हरदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विवादास्पद रहा है। सऊदी अरब के अखबार ओकाज ने अपने फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल में
बाइडेन और सऊदी के संबंधों के बारे में शंका प्रकट करते हुए लिखा था कि वेट एंड वॉच की एक लाइन, जो फ्रंट लाइन में उन्होंने लिखा था कि वेट एंड वॉच, आगे क्या होगा बाइडेन के जीतने के बाद, इसको देखिए आप। सऊदी अरब अमेरिकन हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, जैसा मैं बता चुका। जो बाइडेन शुरू से ही जमाल खशोगी के मर्डर के विरुद्ध ही रहे हैं और उन्होंने उसके ऊपर खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि रिपब्लिकन ज़्यादातर मानवाधिकार के पक्ष में रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने भाषणों में हरदम कहा कि सऊदी अरब के नेतृत्व के साथ पत्रकार खशोगी की हत्या की को वो गंभीरता से लेंगे। तो लिहाजा इन सब बातों की रोशनी में देखा जाए तो प्रिंस सलमान अभी खामोश हैं। उन्होंने अभी तक बधाई संदेश नहीं भेजा, कल भेज दें, परसों भेज दें, वो एक अलग बात है, डिप्लोमेटिक चाल है। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है ट्रंप कोई कार्ड खेलें, कि जिस तरीके से ट्रंप अभी जीत को नहीं मान रहे, हालांकि उनकी पत्नी और उनका जो सबसे बड़े एडवाइज़र हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि अब आप जिद छोड़िए और साथ छोड़ दीजिए अपना पोस्ट। लेकिन वो अड़े हुए हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, कचहरी जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन अमेरिकन कानून कुछ इस तरीके से सख्त हैं। पहले भी 1818 में कुछ ऐसी बात हुई थी कि उस ज़माने में जो प्राइम मिनिस्टर, माफ़ी कीजिए, प्रधानमंत्री, माफ़ कीजिएगा, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया था अमेरिका में। तो उनसे पूरे वाइट हाउस, यानी वाइट हाउस तो उस ज़माने में नहीं था, प्रेसिडेंशियल स्टाफ ने कोऑपरेट करना बंद कर दिया था। वो अकेले रहते थे, उनकी बात मानना बंद कर दी थी, उनकी सब कुछ मानना बंद कर दी थी। और यहाँ भी ऐसे ही कुछ अमेरिका की डेमोक्रेसी में ये हो सकता है, पॉसिबल है कि प्रेसिडेंट इलेक्ट की बात माने और प्रेसिडेंट जो नहीं मान रहे, जैसे ट्रंप, हो सकता है व्हाइट हाउस में रहे, बाद में उनको निकाला जाए किसी तरीके से। निकाला भी क्या है किसी को, क्योंकि 3 ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका के जिन्होंने वर्डिक्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उनके साथ ही उनको बाकायदा बेइज्जती के साथ निकाला गया, क्योंकि पूरे स्टाफ ने कॉपरेशन करना बंद कर दिया था, प्रेस ने उनके साथ ताउन करना बंद कर दिया था। कहीं ऐसा ही ट्रंप के साथ ना हो। ट्रंप अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, अब वो बचका नहीं जिद है कि हमें नहीं मानना है। देखिए आगे क्या होता है। बात सऊदी अरब और अमेरिका के संबंधों की थी, तो अमेरिका के माफ़ कीजिए, सऊदी अरब के बड़े बड़े अखबार ये लिख रहे हैं कि वेट एंड वॉच चलेगा अभी। इसी के साथ हम आपसे लेते विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।